हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चित्तौड़ की तीसरी शाखा के बारे में। मेवाड़ और मुगलों के बीच संघर्ष काफी पुराना था। यह संघर्ष प्रथम मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के समय से चली आ रही थी। अनेक बार मुगलों की ओर से मेवाड़ पर आक्रमण किया गया, परंतु मेवाड़ कभी मुगलों के सामने झुका नहीं। मेवाड़ के वीरों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से अधिक मातृभूमि के लिए अपना सर कटाना अधिक उचित समझा। 1556 में अकबर मुगल बादशाह बना। अकबर की महत्वाकांक्षा संपूर्ण भारत पर राज करने की थी। अपने सैन्य शक्ति की बदौलत अकबर ने कई रियासतों में मुगल आधिपत्य स्थापित कर दिया, परंतु बप्पा रावल की धरोहर, राणा हमीर का स्वाभिमान, राणा कुंभा और राणा सांगा की विरासत मेवाड़ अभी तक मुगलों के सामने झुका नहीं था। राजपूताने की अधिकतर रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था, इसलिए मेवाड़ का यूं स्वतंत्र खड़ा रहना अकबर को सहन नहीं होता था। अकबर हर कीमत पर मेवाड़ को अपने अधीन लाना चाहता था। इतिहासकारों ने 3 कारण दिए हैं जिस वजह से अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। पहला कारण यह था कि मेवाड़ दिल्ली और गुजरात के रास्ते पड़ता था। अकबर का गुजरात के साथ व्यापार चलता था और ये व्यापार मेवाड़ के रास्ते जाता था, इसलिए व्यापार को अच्छी रीति से ले चलने के लिए मेवाड़ पर अधिकार होना जरूरी था। दूसरा कारण था बाज बहादुर। बाज बहादुर मालवा का मुगल सूबेदार था। बाज बहादुर ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने और बाज बहादुर को पकड़ने के लिए अकबर ने बड़ी सेना भेजी। इस सेना से हार कर अपनी जान बचाकर बाज बहादुर मेवाड़ के राणा उदय सिंह के शरण में चले गए। अकबर के द्वारा राणा उदय सिंह से बाज बहादुर को उन्हें सौंपने को कहा गया, पर राणा उदय सिंह ने शरण में आए हुए बाज बहादुर को छोड़ने से मना कर दिया, जिस वजह से मेवाड़ और मुगलों के बीच सीधी टक्कर हो गई। तीसरा कारण था मेवाड़ का स्वतंत्र रहना। इन कारणों की वजह से अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था और अकबर यह भी जानता था कि अगर मेवाड़ स्वतंत्र रहा तो राजपूताने में मुगल सत्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। मेवाड़ को अधीन करने के लिए अकबर ने राणा उदय सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजे, पर अकबर शायद ये भूल रहा था कि राणा उदय सिंह के अंदर पिता राणा सांगा का खून दौड़ता है। भले ही इतिहास ने राणा उदय सिंह को एक कमजोर शासक माना हो, पर वास्तविकता में राणा उदय सिंह एक बहादुर और प्रबल शासक थे। परिस्थितियों की वजह से और राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में राणा उदय सिंह के शासनकाल की वजह से राणा उदय सिंह को इतिहास में वो स्थान नहीं प्राप्त हो पाया जिसके वे हकदार थे। अकबर के द्वारा भेजी गई संधि प्रस्ताव को राणा उदय सिंह ने टुकरा दिया, और ये एक कारण काफी है यह दिखाने के लिए कि राणा उदय सिंह भी अपने पिता राणा सांगा के जैसे स्वाभिमानी शासक थे। यह जानते हुए भी कि मुगलों की सैन्य ताकत मेवाड़ से कई गुना ज्यादा है, राणा उदय सिंह ने अपने सम्मान और चित्तौड़ की गरिमा के साथ समझौता नहीं किया। परिणाम स्वरूप 1567 में अकबर एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की ओर कूच किया। इतिहासकारों की माने तो अकबर की सेना में 60,000 सैनिक थे और मेवाड़ के पास मात्र 8,000 सैनिक। हार निश्चिंत था, फिर भी मेवाड़ के वीरों ने लड़ने का निर्णय लिया, परंतु मेवाड़ के सामंतों ने राणा उदय सिंह से पूरी परिवार के साथ चित्तौड़ छोड़ने का आग्रह किया। राणा उदय सिंह ने इस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने चित्तौड़ को और आप सबको दुश्मनों के हाथ में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर सालुम्बार के सामंत रावत साईदास चुंडावत ने उन्हें समझाया कि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए, मेवाड़ के भविष्य के लिए आपका जीवित रहना अनिवार्य है। यदि आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ ही खत्म हो जाएगा। राणा कुंभा और राणा सांगा की विरासत खत्म हो जाएगा। वहां मौजूद सभी सामंतों ने भी राणा उदय सिंह से विनती किया और उन्हें ये आश्वासन दिया कि हम अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे, पर मेवाड़ की गरिमा और आपके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने देंगे। सामंतों के कई बार विनती करने पर राणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ चित्तौड़ छोड़ने को तैयार हुए। चित्तौड़ से जाने से पूर्व राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ मेड़तिया को सौंपा।
उनके साथ कल्ला राठौड़, पत्ता सिसोदिया, रावत साईदास चुंडावत, ईसहरदास चौहान, ढोडिया सांढा, झाला सूरतन जैसे वीर राजपूत सरदार भी थे और 8,000 सैनिक भी। अक्टूबर 1567 में अकबर चित्तौड़ पहुंच गया और किले के बाहर अपना डेरा डाल दिया। अकबर ने किले की दीवार की ओर तोप चलवाना शुरू किया, परंतु तोप के गोलों का किले की मजबूत दीवारों पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। अंत में अकबर ने किले की दीवार को बारूद से उड़ाने की योजना बनाई। अकबर ने सुरंग खुदवाने शुरू किए और सुरंग के जरिए दीवारों के नीचे बारूद बिछाया जाने लगा। बारूद की मदद से किले की दीवार को क्षति पहुंचाया जाने लगा, लेकिन दीवार का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता था उसे राजपूत सैनिक रात को ही बनवा देते थे। ये प्रक्रिया 3-4 महीनों तक चलता गया। ऐसे ही एक रात जयमल राठौड़ दीवार की मरम्मत कार्यों का जायजा ले रहे थे। तभी अकबर की नजर उन पर पड़ी। जयमल के वेशभूषा से अकबर समझ गए कि ये कोई प्रमुख व्यक्ति है। अकबर ने बिना देर किए अपने बंदूक से, जिसका नाम संग्राम था, जयमल पर निशाना लगा दिया। गोली जयमल के पैरों पर जा लगी और जयमल राठौड़ घायल हो गए। इस घटना से मेवाड़ी सैनिकों का मनोबल टूटने लगा, क्योंकि जयमल उनके प्रमुख सेनापति थे। अब राजपूत समझ गए कि अब ज्यादा समय तक युद्ध को टाला नहीं जा सकता, अब कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। पर जयमल राठौड़ युद्ध को टालने का एक अंतिम प्रयास करना चाहते थे, क्योंकि चित्तौड़ किले में सैनिकों के अलावा चित्तौड़ के 30,000 नागरिक भी थे, जिनमें भारी मात्रा में स्त्रियां और बच्चे भी थे। जयमल राठौड़ प्रजा की जान को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए प्रजा के हित के लिए जयमल ने अकबर से शांति वार्ता करने का विचार किया। वास्तविकता में जयमल राठौड़ अकबर से शांति वार्ता नहीं करना चाहते थे। ये मात्र एक अंतिम प्रयास था ताकि निर्दोषों की प्राण बच सके। जयमल राठौड़ ने संधि के लिए अकबर के पास अपने 2 सरदार ईसहरदास चौहान और ढोडिया सांढा को भेजा। जयमल राठौड़ ने निर्णय लेने का अधिकार भी दोनों सरदारों को दिया। जयमल का प्रस्ताव लेकर दोनों अकबर के पास पहुंचे। इतने लंबे समय से चली आ रही संघर्ष की वजह से अकबर को भी काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए अकबर भी युद्ध रोकना चाहता था। परंतु अकबर ने शर्त रखा कि यदि राणा उदय सिंह स्वयं आकर मुझे चित्तौड़ किले का चाबी देंगे तो मैं युद्ध रोक दूंगा। ऐसे अपमानजनक शर्त स्वाभिमानी राजपूतों को स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर अपने राणा के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। इसलिए एक क्षण भी गवाए बिना ईसहरदास चौहान और ढोडिया सांढा ने अकबर से कहा कि ये शर्त हमें मंजूर नहीं है। इस पर अकबर ने कहा कि अगर शर्त मंजूर नहीं है तो फिर युद्ध नहीं रुकेगा। ढोडिया सांढा ने कहा कि अब जब शांति वार्ता असफल हो गया है तो हमारे प्रमुख सेनापति जयमल राठौड़ का संदेश भी सुन लीजिए। जयमल लिखे जवाब जद सुनजे अकबर शाह, आन फिरे गढ़ उपरा टूटा सर पातशाह, है गढ़ मारो हूं खणी असुर फिरे किम आन, कुंजिया गढ़ चित्तौड़ री दे दी मोहे दीवान। अर्थात, है अकबर, जयमल का जवाब सुन, मेरे लाशों से गुजर कर ही तू इस गढ़ में प्रवेश कर पाएगा। ये गढ़ मेरा है, मैं यहाँ का संरक्षक हूं। इस किले की चाबियां मुझे सौंपी है मेरे राजा ने। मेरे जीवित रहते शत्रु यहाँ प्रवेश भी कैसे कर सकता है। इतना कहने के बाद जब ईसहरदास चौहान और ढोडिया सांढा जाने लगे, तब अकबर के एक सेनापति ने ईसहरदास चौहान को रोकते हुए कहा कि तुम अभी शहंशाह हिंदुस्तान के सामने हो, जाने से पहले उन्हें सलाम करके जाओ। इस पर वीर ईसहरदास चौहान ने कहा कि ये औपचारिकता भी हम समय आने पर निभाएंगे। शांति वार्ता के असफल होने के बाद राजपूतों ने साखा करने का निर्णय लिया। साखा एक प्रथा है जिसमें राजपूत स्त्रियां जौहर करती है। अपने स्वाभिमान और अपने सतीत्व की रक्षा हेतु वे अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है और राजपूत वीर केसरिया वस्त्र धारण कर अंतिम लड़ाई पर निकलते हैं, यानी वे अंतिम सांस तक लड़ते हैं। 22 फरवरी सन 1568 की रात चित्तौड़ दुर्ग में जौहर किया गया। रात को चित्तौड़ दुर्ग से
आग की लपेटे उड़ता देख अकबर ने पूछा, दुर्ग में ये क्या हो रहा है? इस पे आमेर नरेश भारमल दास ने उन्हें बताया कि चित्तौड़ दुर्ग में जौहर किया गया है अथा आप लड़ाई के लिए तैयार रहे। अगली सुबह मेवाड़ के वीरों ने दुर्ग का द्वार खोल दिया। जयमल राठौड़ के पैरों पर गोली लगने की वजह से वे चल नहीं सकते थे। इस वजह से वे निराश हो गए। उन्हें निराश देख उनके भतीजे कल्ला राठौड़ ने उनसे कहा, काका आप निराश मत होइए, आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए। मेरे कंधों में इतनी ताकत है कि मैं आपका भार सह सकूं। जयमल राठौड़ कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध भूमि में गए। यह दृश्य काफी अद्भुत था। जयमल अपने दोनों हाथों में तलवार लिए कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठे थे और कल्ला राठौड़ भी अपने दोनों हाथों में तलवार लिए हुए थे। यह दृश्य देख मुगलों के होश उड़ गए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि 4 हाथों वाला कोई देवता लड़ रहा है। मुगलों के खेमे में ये अफवाह फैल गया कि मेवाड़ की सेना की ओर से 4 हाथों वाला कोई देवता लड़ रहा है। तब से मेवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता भी माना जाने लगा। जयमल और कल्ला ने बड़ी ही वीरता के साथ दुश्मनों का सामना किया और अंत में वीर गति को प्राप्त किया। जयमल की मृत्यु के बाद 16 वर्षीय पत्ता सिसोदिया ने सेना का कमान संभाला। लड़ाई के दौरान ईसहरदास चौहान का सामना अकबर से हुआ। अकबर अपने हाथी पर बैठा था। वीर ईसहरदास चौहान ने तलवार के एक ही वार से हाथी का सूंड काट डाला और अकबर की ओर देखकर कहा, है अकबर, तू चाहता था कि मैं तुझे सलाम करूं, ये रहा मेरा सलाम। पत्ता सिसोदिया, रावत चुंडावत, झाला सुरतन, ईसहरदास चौहान, ढोड़िया सांढा सबने अपने अंतिम क्षण तक, रक्त की आखिरी बूंद तक मातृभूमि चित्तौड़ की रक्षा की और एक एक करके वीरगति को प्राप्त किया। 23 फरवरी 1568 में अकबर विजय होकर चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया। अकबर ने चित्तौड़ किले में शरण लिए हुए नागरिकों को मारने का आदेश दिया। 23 फरवरी को चित्तौड़ में बड़ा नरसंहार हुआ। 30,000 निर्दोषों का कत्ल किया गया। ये सारे दृश्य देख बड़ी बुरी तरह से घायल एक कवि ने अकबर की ओर देखकर कहा, है अकबर, अगर आज जयमल राठौड़ अपने पैरों पर होता तो क्या तू किले के अंदर होता? और कहां मिलेगा तुम्हें जयमल जैसा सेनापति जिसने अपना सर दे दिया पर जीते जी चित्तौड़ नहीं। 23 फरवरी सन 1568 में अकबर का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया। मेवाड़ की गौरवशाली राजधानी मुगलों के हाथ चला गया, पर जीवित रहते किसी भी मेवाड़ी राजपूतों ने समर्पण नहीं किया। कहा जाता है कि जयमल और पत्ता के बहादुरी से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि आगरा किला में दोनों वीरों की मूर्तियां स्थापित करवाई गई।